रिट्स या प्रदेश। देखो, रिट्स के नाम से याद रखना, प्रदेश तुम्हें कभी याद नहीं रहेगा, और प्रदेश से तुम्हें बड़ा कंफ्यूजन होगा, क्योंकि दिस वर्ड वी आर नॉट यूजिंग। अगर तुम किसी लॉ कोर्ट में भी जाओगे तो वो कभी कोई प्रादेश यूज नहीं करेंगे। इवन तुमको लॉयर भी बताएंगे तो वो रिट ही बता देंगे कि हाँ जी तुम्हारी रिट पिटिशन डालेंगे हम, ठीक है, ये तुम्हारे साथ हुआ है। जैसे फॉर इंस्टेंस एक केस था, उस केस का नाम मैं तुम्हें बताऊंगी लेटर ऑन। उसमें क्या हुआ था कि एक पर्सन था और उसे वोट देनी थी, ठीक है, मतलब वोट डालना था उसको। तो वोट जो डालना था तो उसका राइट है वोट डालना। अब लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में क्लियर किया, तो उसको वोट नहीं डालने दिया था। अब देखो, कहते हैं कि एक एक वोट से भी एक पर्सन जीत जाता है, और आप किसी को वोट नहीं डालने दे रहे, इट मीन्स कि आप जो है उसके सिटीजनरी जो राइट है उसके पास, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है, राइट टू वोट का, वो आप नहीं छीन सकते, ठीक है। तो फिर उसने कोर्ट में पिटिशन डाली, उसे किसी वजह से नहीं डालने दिया था वोट, रोक दिया था टाइम की वजह से, पता नहीं क्या ही इशू था, बट उसे नहीं डालने दिया था। जब कोर्ट गया था तो कोर्ट ने ये कहा था कि आप इसे वोट डालने से नहीं रोक सकते, ये इसका राइट है, हक है। तो अदर कंट्रीज में है जो राइट टू वोट नहीं है, लीगल राइट है, मतलब कि डालो ठीक है, वोलेशन होता है, कोई इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ता। बट इन इंडिया, हमारे यहाँ पे बेटा ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मतलब आपका जो है वोट डालने का अधिकार है, मताधिकार कहते हैं ना, कि राइट टू वोट है आपके पास, तो आपको नहीं डालने दिया जाएगा। तो जो पर्सन नहीं डालने दे रहा आपको, आपके राइट से डिपेयर कर रहा है या वंचित कर रहा है, तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। और क्या हो, दो डुअल आईडी, मतलब कि वो यहाँ भी डाल सकता है, मध्य प्रदेश में भी डाल सकता है। हरियाणा का वोटिंग राइट है तुम्हारे पास, ठीक है। हाँ, दिल्ली का है ऑलरेडी, तो वहां पे जाते हो तुम डालने। तो जब देखो, डोमिसाइल तो रहता है, जैसे कि तुम डोमिसाइल तुम्हारा दिल्ली का है, वहां के तुम्हारे डॉक्यूमेंट है परमानेंट, वहां तुम्हारी वोट बन रही है, तो ठीक है, डाल सकते हैं। बट अब एक चीज आ गई है, अब आ गया है आधार को इलेक्ट्रोल जो रोल है उससे लिंक करने का। अब जैसे ही आधार लिंक होगा बेटा आपका, तो जो अगर आपको कौन सी रखनी है, यूपी वाली यहाँ की रखनी है या दिल्ली वाली रखनी है, मतलब जो भी रखनी है, दिल्ली और यूपी का ले लेते हैं। अगर आपको यूपी वाली रखनी है कि भाई मैं तो मेरा वोटिंग राइट यूपी में रहे, तो आपकी वहां से काट देंगे वो, क्योंकि आप इधर रह रहे हो। तो डोमिसाइल अब क्या करेंगे, इसको आ रहा है आधार से जो इलेक्टोरल है आपका रोल, वो लिंक हो जाएगा। और अभी हुआ था, सबके घर पे आए थे, वो नंबर लिख के ले जा रहे थे, जैसे कि राशन कार्ड के साथ हुआ। एक ही फैमिली में जिन बच्चों की शादी भी हो गई, उनके नाम पे भी राशन कार्ड लिया जा रहा था। फिर क्या हुआ कि भाई ये बताओ किस किस बच्चे की शादी हो गई। अब जिस बच्चे की शादी हो गई, नाम काट रहे हैं वहां से, उसका वहां पे जहाँ उसकी ससुराल है वहां चढ़ेगा नाम राशन कार्ड में, उसका परिवार की लिस्ट में से नाम कटेगा। ये डबल हो जाता है फिर बर्डन, कि उसका फिर उधर भी नाम चल रहा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात, अब तो यही चल रहा है। और यहाँ भी तो आधार से लिंक करके अब ये चीज खत्म होने वाली है। बाकी लेकिन राइट टू वोट आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कोई आपको मना नहीं करेगा, आप जहां का भी है आपका वोटिंग राइट वहां पे डाला जाएगा। तो रिट के बारे में हम बात कर रहे थे। रिट मीन्स क्या होता है, एक तरह से समझ लो, बस सिंपल ये होते हैं आदेश। कौन देता है ये वाले आदेश? कोर्ट, ठीक है। किसके किसके अंतर्गत देगा, कौन कौन से आर्टिकल के अंतर्गत देगा? ये एक तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत होता है, और एक आर्टिकल 226। आर्टिकल बस 32 के तहत कौन दे सकता है बेटा? सुप्रीम कोर्ट देगा। और सुप्रीम कोर्ट जो है, ये सिर्फ किसके इश्यूएंस के लिए दिएगा, कि अगर आपके किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन हुआ है, तो आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हैं। लेकिन 226 जो कि हाई कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट हमारे इंडिया में इशू कर सकता है, ये दोनों राइट के लिए कर सकता है, एक तो फंडामेंटल राइट्स के लिए, प्लस कोई भी आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है उसके लिए भी कर सकता है, ठीक है। लीगल राइट में कोई भी कैसी भी, जैसे कि भाई किसी कंपनी में आप इंडल्ज हो, काम कर रहे हो, और वहां पे पेमेंट कब मिल रही है प्रिस्क्राइब उसके हिसाब से, तो आप इशू करा सकते हो। अब रिट्स के जल्दी जल्दी से नाम लिख लेना कि कौन कौन से हैं, और बाकी कुछ रह जाएगा तो कोई ऐसा इशू नहीं है, हम कल भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी लिख लेना। हैबियस कॉर्पस बहुत फेमस सी रिट है, इसका नाम है
टाइप्स ऑफ रिट्स। अब रिट्स में फर्स्ट है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस। सेकंड है मेंडमस। ये बेटा लैटिन वर्ड है तो आप लोगों को थोड़े से अजीब लगेंगे, लेकिन मैं इनके मीनिंग बता दूंगी तो समझ आ जाएगा। मतलब लैटिन वर्ड मीन्स लैटिन अमेरिका। पता है ना तुम्हें, अमेरिका दो पार्ट है, कौन कौन से? एक नॉर्थ अमेरिका, एक साउथ अमेरिका है। तो जो नॉर्थ अमेरिका है वो प्योर ब्रिटिश है, क्योंकि वो ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज किया था। हालांकि साउथ अमेरिका भी किया हुआ है कॉलोनाइज उन्हीं के द्वारा, लेकिन साउथ अमेरिका की जो लैंग्वेज है वो लैटिन अमेरिकन है, तो उसे लैटिन अमेरिका कहते हैं। ये बेसिकली मैक्सिको और ये जो छोटे छोटे आइलैंड है और ये बाकी जो कंट्रीज है साउथ अमेरिका में, वहां बोली जाती है। प्रोहिबिशन, हम जिसे इंग्लिश भी कहते हैं ना, वो भी आधी इंग्लिश नहीं है, मतलब आधी लैटिन अमेरिकन बोलते हैं। और लॉ में तो बेटा सारा लैटिन अमेरिकन ही है। हम बहुत सारी मैक्सिमम लोगों को याद करनी होती है और उसमें कुछ तो याद भी नहीं होती थी। सर्टियोरी, सर्टियोरेरी। और फाइव होगी कोवरंटो। कोवरंटो। अब इनके मतलब समझना कि क्या क्या मतलब है। हैबियस कार्पस जो है, इसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका मतलब है टू हैव द बॉडी ऑफ। अब इसका सीधा सीधा मतलब है बेटा, ये कोर्ट जो है इसको इशू करता है, तो जब कोर्ट इसको इशू करता है, कोर्ट इशू इट, किस पर्सन को इशू करेगा? फॉर इंस्टेंस हम एग्जांपल लेते हैं कि किसी पर्सन ने किसी को डिटेन कर दिया, जैसे कि मेनका गांधी के केस में मेनका गांधी को डिटेन कर लिया गया था। लेट्स से कि मेनका गांधी का केस, तो मेनका गांधी के केस में हैबियस कॉर्पस इशू हो सकती थी। यस, हो सकती थी। ठीक है, तो हैबियस कॉर्पस में कोर्ट इसको इशू करता है, किस पर्सन को? उस पर्सन को करेगा जिसने उसे डिटेन किया था। ठीक है, किसी पर्सन को डिटेन कर लिया, इलीगली डिटेन किया है और वो कह रहा है कि मेरा तो ये तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का या फंडामेंटल राइट का मेरे का वायलेशन है। तो कोर्ट उसको इशू करता है और उस अथॉरिटी को कहता है कि वो लेटर दिखाओ, कैसे तुमने इसे इशू वो किया है, डिटेन क्या क्यों किया है, वो जो बॉडी ऑफ द लेटर है वो यहाँ पर आकर शो करो। ठीक है, इट मीन्स कि वो प्रूफ मांग रहा है कि आपने क्यों किया है। तो डिटेन पर्सन को बॉडी ऑफ द लेटर प्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। अब क्यों? वो कॉज और लीगैलिटी इशू चेक करना चाहते हैं। ठीक है, तो इट्स एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट। ठीक है, इट्स एन, इसी के बारे में चल रहे हैं अभी हैबियस कॉर्पस के। इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट। अगर डिटेंशन लीगल है तो कोर्ट कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, लीगल है आप डिटेन कर लो, लेकिन अगर इलीगल है तो हम आपको नहीं इजाजत दे सकते, इसके राइट का वायलेशन आप और उस अथॉरिटी को भी पनिशमेंट मिलती है, फाइन वगैरह देना पड़ता है। जैसे कि अभी मनीष सिसोदिया के केस में फेमस मैं बताती हूँ। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली मनीष सिसोदिया पर मनी लॉन्ड्रिंग का और कुछ लॉबिंग का एक वो है इल्जाम, मतलब अक्यूज आरोप है बेटा, वो सिद्ध नहीं हुए आरोप तो हम आरोप ही कहेंगे अभी। तो उन पर आरोप लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है ईडी पर, ईडी को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करती है। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है बेसिकली, पता है तुम्हें? बताओ। हाँ, चुराना, छुपाना, स्कैम करना, या कहीं से किसी ने ब्राइब लिया, रिश्वत लिया, वो अपने पास। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि आपके पास प्रॉपर सबूत नहीं है
कि वो जो पैसा है वो सीधे मनीष सिसोदिया के पास आया है। तो ये चीज चेक करनी होती है। कोर्ट किसी का सगा नहीं होता, ठीक है। कोर्ट बस देखता है लीगैलिटी चेक करने के लिए। तो इसलिए इट इज एन ऑर्डर इश्यूड बाय द कोर्ट, इश्यूड बाय द कोर्ट टू डिफेंडेंट, यू कैन से टू द डिफेंडेंट, ठीक है। डिफेंडेंट बेटा हमारे यहाँ पे दो वर्ड होते हैं, एक तो डिफेंडेंट होता है, एक एप्लीकेंट होता है। दो वर्ड होते हैं एप्लीकेंट, लॉ में तुमने सुने होंगे। एप्लीकेंट होता है और एक होता है डिफेंडेंट। एप्लीकेंट मतलब जो एप्लीकेशन लगाएगा, जो याचना करता है, उसको एप्लीकेंट कहते हैं। और डिफेंडेंट उसे कहते हैं जो डिफेंस का करेगा। फिर इसमें दो वर्ड और है, ये घबराना मत, दो वर्ड और है। एक बेटा होता है पिटिशनर और एक होता है रेस्पोंडेंट। वही सेम जैसे एप्लीकेंट और डिपेंडेंट है, ऐसे ही पिटिशनर और रेस्पोंडेंट होंगे। पिटिशनर वो जो पिटिशन डालेगा, रेस्पोंडेंट वो जो उस पर रेस्पोंड करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को ये ऑर्डर इशू करता है, कौन इशू करता है? कोर्ट इशू करता है। कहते हैं कि बॉडी ऑफ द लेटर तो दिखाओ। क्या क्या कह रहा है वो? बॉडी ऑफ द लेटर, मतलब अगर किसी को अरेस्ट किया है वो बॉडी दिखाओ, लेटर दिखाओ। लेटर मीन्स किस बेसिस पे किया है, ठीक है। तो केस हम इसमें बहुत सारे फेमस फेमस केसेस हैं रिट्स के, वो मैं तुम्हारे लिए अलग से लिख के लाऊंगी। तो उसमें बेसिकली क्या करना है, आई थिंक सो सर आ गए हैं, एक बार देख लूंगी मैं एक बार। तो हाँ, तो बेसिकली क्या है, इसमें मैं केस बता रही हूँ तुमको। अभी रिसेंट कई केस हुआ था, कौन सा वाला था ऐसे याद, टाइम पे याद नहीं आती चीजें। हाँ, एक सिख नुहू वाला वायलेंस वाला, हरियाणा में जो नुहू में वायलेंस हुआ था, बुलडोजर चला दिए गए थे माइनॉरिटीज के घर पे, जो उनको ये कह के कि भाई ये इन वायलेंस में थे, वो कह के। अब उनके तो बेचारों के बिना नोटिस के उनके घर पे वो चला दिया, क्या बोलते हैं, बुलडोजर। जो अक्यूज थे वो भाग गए थे, उनका वहां पे घर था ही नहीं, कुछ लोगों का था। लेकिन फिर भी बेटा हमारे यहाँ पे फंडामेंटल राइट के साथ हम ह्यूमन राइट भी फॉलो करते हैं। अब ह्यूमन राइट में मान लो आपकी किसी भी फैमिली से कोई मेल पर्सन था दंगे में, तो बेटा बच्चों का और जो फीमेल है उसका क्या कसूर था उसमें? तो उन्होंने क्या किया, किसने किया होगा फिर, डांट किसने लगाई होगी? हरियाणा किसके कोर्ट में आता है, किसके अंडर आता है? चंडीगढ़ के हाई कोर्ट में, ठीक है। तो चंडीगढ़ और पंजाब सेम है, तो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने ये कहा था, पंजाब बेसिकली पंजाब कोर्ट भी कहते हैं उसे, ये कहा था कि क्या आपने प्रॉपर वे में नोटिस दिया था इन लोगों को? क्या ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मतलब क्या? नेचुरल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, फेयर और रीजनेबल जो कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं, वो प्रोसेस पूरा किया था? नोटिस दिया था आपने इनका डिमोलिश करने से पहले घर है? हाँ, बट ये है कि देखो जो घर, हाँ, जो देखो फिर भी जो घर डिमोलिश हुए वो एक अलग ग्राउंड है। लीगल देखो, हमेशा देख इन चीजों में कभी भी, देखो इन चीजों में कभी भी इमोशनल नहीं होना चाहिए। सिर्फ आप लोगों को एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखना है कि कैसे आपने उस चीज को देखना है, ठीक है। तो सुन लो अब मेरी भी। पंजाब हाई कोर्ट ने, जो पंजाब चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, उसने रिट इशू करवाई थी, ऑर्डर दिया था, सॉरी ऑर्डर दिया था, और ये पूछा था कि आपने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो किया था? अरे यही जजमेंट दे दो तुम लोग। अरे चुप रहो। अरे लिसन, अब सुन भी लो, तुम तो इसी उस पे चल गए। सुनो मेरी बात, देखो लीगैलिटी हमेशा चेक की जाती है कि वो चीज लीगल हुई है या नहीं हुई है। इवन मैं
था अजमल कसाब, उस तक को वकील दिया गया था, ठीक है। क्योंकि जब तक भी हमारे यहाँ पे क्या है, नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, और ये सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है, हर जगह है, काउंसिल प्रोवाइड किया जाता है। जो नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से फॉलो किया जाएगा, चाहे वो कल्प्रिट है या नहीं है। कल्प्रिट है या नहीं है ये बाद में कोर्ट डिसाइड कर लेगा, बाद में चीजें डिसाइड हो जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक केस 32 साल से चल रहा था बेटा, एक गांव था वाचाती, वाचाती गांव था, और वहां 32 साल से चल रहा था। वाचाती गांव में रातों रात वहां के कुछ ऑफिशियल्स ने वहां पे उनको कहा कि आप तो चंदन की तस्करी करते हैं, और उस पूरे गांव को जला दिया था, वहां की महिलाओं के साथ रेप किए थे और बच्चों को मारा था, और वहां पे कुछ लोगों को मार के फेंक दिया था कुएं वगैरह में, ठीक है। इतना बुरा हुआ था, और 32 साल बाद अब जजमेंट आया। ये बताओ, आधे लोग तो मर भी गए, क्या करें फिर? क्या करना चाहिए था? वहां की पब्लिक को फिर ऑफिशियल्स के घर जला देने चाहिए थे। तो ये चीज नहीं है। चीजें क्या है, नेचुरल जस्टिस है तो देखो डिलेड है लेकिन है, बस इस चीज को याद रखना। तो ये रिट कोर्ट इशू करता है, और इट्स एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को ये ऑर्डर करता है, ठीक है। और जब आप, अगर आपका एडवोकेसी में है और अगर कल को आप बनेंगे लॉयर, तो आपको बहुत खराब से खराब पर्सन को भी डिफेंड करना पड़ेगा। इस बात को मैं तुम्हें बता रही हूँ। जैसे कि कोई आ गया रेप केस लेके, और रेपिस्ट है वो, तुम तो, तुम्हारी ड्यूटी है एज एन एडवोकेट, तो तुम उसे बचाओगे बचाओगे। तुम वहां पे ये नहीं कहोगे कि चल तू तो रेपिस्ट है, मैं तुझे तो फांसी दिलवाऊंगा, तुझे ही दिलवाऊंगा मैं फांसी। नहीं होता बेटा, रियल लाइफ में ये चीज नहीं होती है। नहीं, केस लेने से मना कर सकते हो, लेकिन फिर कोर्ट दिलवाएगा, कोर्ट एडवोकेट दिलवाएगा। निर्भया में हुआ था। हाँ, नहीं, कोई आगे नहीं आ रहा था, कोर्ट दिलवाया था। सुनो, निर्भया केस में क्या हुआ था, सबको पता था इन्होंने किया है, पता था नहीं पता था? कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने क्या कहा, काउंसिल दो। सबने केस लेने से मना कर दिया था, कह दिया था। जिसको केस मिला था ना, जिसको कहा था कि दे दो इसका केस काउंसिल को, उसको धमकियां तक आई थी मारने की कि तुम इसको केस को मत लो, लेकिन उसने लिया था, उसकी ड्यूटी बनती थी एज एन एडवोकेट, ठीक है। तो दिस इज द स्टोरी, और तुम्हें ये चीजें याद रखनी है। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस प्रोहिबिशन सर्टियोरी और क्वो वारंटो। बेटा सुनो, लिसन, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ो, जस्टिस तुम क्लास के बाहर कर देना, ठीक है। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये तुम्हें याद रखना है, पूछ लिया जाता है कौन से आर्टिकल में इशू होते हैं। वाचाथी वाला, ये तो आधे लोगों को पता भी नहीं है। हाँ, अभी बहुत, इसका जजमेंट आया है, अभी मद्रास हाई कोर्ट से आया जजमेंट शायद, ठीक है। तो ये यहाँ तक याद रखना, आर्टिकल 32, और उसके बाद हम पढ़ेंगे मैंडमस प्रोहिबिशन सर्टियोरी और क्वो वारंटो, ठीक है। और लिख लिया करो, देखो फोटो खींचने से